इंटेलिजेंस है क्या? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्वायर करना है, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल। इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है टू एक्वायर, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल। इट इन्वॉल्व वेरियस कॉग्निटिव प्रोसेस, जैसे कि लर्निंग इसमें है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, परसेप्शन एंड क्रिएटिविटी। ये सारे किसके अंदर है? इंटेलिजेंस के। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, रीजन वेल एंड एक्ट वेल। इंटेलिजेंस मतलब एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप अच्छे से जज कर सको, समझ सको चीज़ों को, रीजन निकाल सको क्यों है, कैसा है, और अच्छे से एक्ट कर सको। तो ये एक इंटेलिजेंस, ये एक एबिलिटी है। इंटेलिजेंस को डिफाइन किया विस्लर ने। अकॉर्डिंग टू विस्लर, इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल की कैपेसिटी है टू थिंक रैशनली, रोज लॉजिकली सोचना है, एक्ट पर्पजफुली एक्ट करना है, मतलब फालतू में इधर उधर ऐसे नहीं, एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज और हर इन्वायरमेंट, और अच्छे से डील करना है जो भी अपने आसपास चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू वैगनर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या? इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न एंड एडजस्ट टू रिलेटिवली न्यू एंड चेंजिंग कंडीशन। नई कंडीशन जो भी आ रही हैं उनको अकॉर्डिंग एडजस्ट करना और सीखना। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कोप विद हिज इन्वायरमेंट। इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है किस चीज़ की? इंडिविजुअल की, कि आसपास के इन्वायरमेंट जो भी सिचुएशन है उससे वो कोप अप कर सके। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस, 3 टाइप के इंटेलिजेंस है मेनली: कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस मतलब प्रैक्टिकल। Concrete intelligence refers to the ability to understand and work with concrete, tangible and physical concept. प्रैक्टिकल चीज़ों में काम करना, अप्लाई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जो भी दिक्कत है उसका सॉल्यूशन एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ढूंढना, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढना, जो मुमकिन है वो ढूंढना। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू मैकेनिकल स्किल, जैसे कि हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सॉल्यूशन क्या ढूंढेंगे, जैसे कोई मान लो कोई भी चीज़ें हैं तो उन, जैसे मशीन है तो मशीन चलाना सीख रहे हैं, स्किल है, तो यही है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, मतलब कोई स्किल को सीखना, प्रैक्टिकली काम करना। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू मैकेनिकल स्किल्स लाइक प्रोफिशिएंसी विद टूल्स और मशीनरी। नॉलेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इस नॉलेज कहाँ से ड्राइव हो रही है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, आप खुद करके देख रहे हो। ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल रेदर देन थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल करके देख रहे हो। नेक्स्ट है सोशल इंटेलिजेंस, मतलब सोसाइटी में आप कैसे रहते हो, सोसाइटी में रहने सहने का तरीका, ये इसमें। इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू इफेक्टिवली नेविगेट एंड नेगोशिएट कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट। मतलब जो आसपास सोसाइटी में हम जो रह रहे हो तो उसमें अच्छे से रह सको, नेगोशिएट कर सको, नेविगेट कर सको, सोशल रिलेशनशिप अच्छे से निभा सको। तो ये सोशल इंटेलिजेंस है। सोशल इंटेलिजेंस मतलब कुछ लोगों की एक आदत होती है ना, बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं, बड़े ग्रुप में रहते हैं, तो वो सोशली इंटेलिजेंट है, चाहे उनके मार्क्स कम आते हो। तो अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस है, तो ये सोशल इंटेलिजेंस है। सोशल इंटेलिजेंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग ऑफ अदर्स। दूसरे की फीलिंग को समझते हैं। विच हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल कनेक्शन। उसी से दूसरे के साथ कनेक्शन बनते हैं। आप दूसरे की फीलिंग्स नहीं समझोगे तो कनेक्शन बनेंगे नहीं। सोशल इंटेलिजेंस हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। किस में काम करेगा? कम्युनिकेशन में। अगर आप सोशली इंटेलिजेंट हो, मतलब लोगों के आसपास रहने के लोग आपके आसपास रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, इफेक्टिव है। लिसनिंग एक्टिवली एंड मैनेजिंग रिलेशनशिप वेल। इट हेल्प्स इन हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट। इससे क्या है, अगर सोशली इंटेलिजेंट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर लेगा। मतलब कोई आपके विरोध में है तो आप उसे मना लोगे। एंड डिसएग्रीमेंट इन ए कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव मैनर, मतलब वहाँ पर लड़ाई झगड़ा कम होगा। सोशल इंटेलिजेंस हेल्प्स इन नोइंग हाउ टू प्रेजेंट वन सेल्फ इन वेरियस सोशल सिचुएशन टू क्रिएट डिजायर्ड इंप्रेशन। सोशल इंटेलिजेंट जो इंसान है उसे पता है कि किस सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्ट करना है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस। जनरल जो इंटेलिजेंस है, अभी चीज़ें से पढ़ने लिखने के लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए वो ये है: द एबिलिटी टू थिंक सिस्टमेटिकली एंड सोल्व प्रॉब्लम थ्रू डिडक्शन एंड इंडक्शन। मतलब जनरली हम जो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सोल्व कैसे करते हैं, नई चीज़ें कुछ ना कुछ उसमें ऐड करेंगे। सॉल्यूशन जब ढूंढ रहे हैं तो कुछ हटाते चले जाएंगे, कुछ नया ऐड करते चले जाएंगे, तो यही होता है इसमें। तो जनरल इंटेलिजेंस हेल्प इन इफेक्टिवली आइडेंटिफाई करती है
एंड सॉल्विंग नॉवल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। देखो कोई भी दिक्कत है तो डेफिनेटली वो नई दिक्कत होगी, क्योंकि पुरानी तो हमें पता कैसे सोल्व करनी है, तो हर दिन कुछ नया ही होता है, पर कोई नई सिचुएशन ही होती है, तो उसमें हमें कैसे सोल्व करनी है वो, तो हमें सोचना है कि कैसे करनी है। अब ज़रूरी नहीं है उस बात से वो सोल्व हो ही जाए, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें और नए आइडिया लगाने पड़ेंगे, कुछ आइडिया हटाने पड़ेंगे। तो ये है जनरल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड अप्लाई नॉलेज टू न्यू एंड डाइवर्स सिचुएशन। देखो नई नई सिचुएशन आएंगी, पर पहले जो हमारा एक्सपीरियंस है वो उसमें काम आएगा। तो ये जनरल इंटेलिजेंस है। जनरल इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज एंड नंबर। मतलब पढ़ाई लिखाई वाली जो इंटेलिजेंस है वो यही है। नेक्स्ट है गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू होवर्ड गार्डनर, इन्होंने कहा कि 8 टाइप की इंटेलिजेंस होती हैं। फर्स्ट लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब आप लैंग्वेज में माहिर हो। एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज, आपकी कैपेसिटी अच्छी है लैंग्वेज सीखने की। नेक्स्ट है लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसमें आपकी कैपेसिटी अच्छी है लॉजिकल मतलब मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की। यस, जैसे कि साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, उनमें ये इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, मतलब म्यूजिक में अच्छे हो, म्यूजिक की समझ अच्छी है। तो ये 8 टाइप की इंटेलिजेंस इन्होंने बताई। नेक्स्ट है स्पेशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि आर्किटेक्चर है, आर्टिस्ट है, उनमें ये इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट है बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, जो मतलब जो एथलीट्स होते हैं, जैसे कि बॉडी के मूवमेंट है, डिफरेंट पार्ट्स के मूवमेंट है, आँखों के कुछ जैसे डांस फॉर्म है ना, उनमें आँखों का ही मूवमेंट है, तो ये एक अलग टाइप की इंटेलिजेंस है। तो ये किस में पाई गई? डांसर्स में, एथलीट्स में। बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, मतलब खुद को समझना, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, खुद को समझना है, अपने इमोशंस को समझना, खुद की इनर स्टेट हमारे अंदर क्या चल रहा है उसे समझना। ये अलग टाइप की इंटेलिजेंस है जो जनरली पाई जाती है किस में? फिलोसफर्स में, साइकोलॉजिस्ट में, राइटर्स में। वो खुद को समझते तभी वो लिख पाते हैं, समझ पाते हैं दूसरों को, मतलब डीप इन विद इन, खुद के इमोशंस को अच्छे से समझना। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, मतलब दूसरे लोगों की फीलिंग को समझना। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स, जैसे कि टीचर्स हैं वो दूसरों को, स्टूडेंट को समझते हैं। सेल्स पर्सन है, दूसरों को समझ के काम करते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब नेचर को समझना, जैसे कि फार्मर्स हैं, बॉटनिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, तो वो नेचर के ज़्यादा करीब हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस हुई। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है टू खुद के इमोशन समझना और दूसरे के इमोशन समझना, टू रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड मैनेज एंड इन्फ्लुएंस वंस ओन इमोशन एंड द इमोशन ऑफ द अदर। खुद के इमोशन समझना और दूसरे के इमोशन को समझना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 5 की कंपोनेंट। 5 कंपोनेंट इसके हैं। पहली बात है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को समझ रहे हैं हम। अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट है तो खुद की अवेयरनेस हमें है। इट इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर ओन इमोशन, खुद की इमोशन समझना, खुद की स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेस, खुद की वैल्यू सिस्टम समझना। तो ये होता कैसे है? इमोशनल अवेयरनेस है, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसके थ्रू आएगी सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट सेल्फ रेगुलेशन, मतलब कंट्रोल करना, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करना, खुद के इम्पल्सेस पे, यानी हेल्दी वे, ऐसा नहीं कि खुद को ऐसे ही बांध कर रखो। इसमें क्या है? सेल्फ कंट्रोल है, अडेप्टेबिलिटी है, मतलब नई जगह है तो अडेप्ट करना पड़ेगा चीज़ों को। मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी है। इम्पैथी, मतलब दूसरे की फीलिंग को समझना। इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इमोशनल मेकअप ऑफ द अदर पीपल, दूसरे की जो इमोशनल सिचुएशन है उसको समझना। एंड ट्रीट देम अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग उन्हें ट्रीट करना, मतलब उनके साथ व्यवहार करना, टू देयर इमोशनल रिएक्शंस। इम्पैथी इन्वॉल्व सेंसिंग अदर्स फीलिंग एंड पर्सपेक्टिव, मतलब दूसरे की जो अंदर चल रहा है, दूसरे की जो फीलिंग है उन्हें समझ के उनके साथ फिर वैसा व्यवहार करना, ये है इम्पैथी। नेक्स्ट है सोशल स्किल्स। इट रिफर्स टू मैनेजिंग रिलेशनशिप टू मूव पीपल इन ए डिजायर्ड डायरेक्शन, मतलब आपके पास इतनी स्किल है कि जैसे कि नेता है, वो अपने साथ वालों से वो काम करवा लेते हैं जो उन्हें करना है, तो ये एक सोशल स्किल है। ये कैसे करते हैं? दिस इंक्लूड इन्फ्लुएंस से करते हैं, लीडरशिप से करते हैं, कम्युनिकेशन से करते हैं, क्योंकि जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है,
लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है तभी लोग उनकी बात मानते हैं। बिल्डिंग बॉन्ड्स, कन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन, स्ट्राइविंग टू इम्प्रूव ए स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, मोटिवेट करना खुद को, ये भी कैपेसिटी होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करते हैं स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। जो इमोशनली इंटेलिजेंट है डेफिनेटली उसके रिलेशनशिप अच्छे ही होंगे क्योंकि वो दूसरों की चीज़ों को समझता है। इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल, दोनों ही जो लाइफ है वो बेहतर चलेंगी। इट ऑल्सो हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस एंड इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करेगा और मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। पहले है टू फैक्टर थ्योरी, नेक्स्ट है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी दी है चार्ल्स स्पीयरमैन ने इन 1927। इनके अकॉर्डिंग दो टाइप की इंटेलिजेंस है, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस सबके पास है, हर जगह जो काम आती है। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मतलब स्पेसिफिक स्किल है, तो अगर हमें कोई भी टारगेट अचीव करना है तो ये दोनों इंटेलिजेंस मिलकर काम करेंगे तभी हम वो टारगेट अचीव कर पाते हैं। ये है टू फैक्टर थ्योरी बाय स्पीयरमैन। नेक्स्ट है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी। इसमें दो थ्योरी हैं, पिगेट की थ्योरी और बर्नर की थ्योरी। पिगेट की थ्योरी कह रही है जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे हमारी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है उस तरह से हमारी इंटेलिजेंस भी बढ़ती है। तो पिगेट ने व्यू किया इंटेलिजेंस को एन इवोल्यूशन ऑफ कोग्निटिव प्रोसेस, जिससे कोग्निटिव प्रोसेस का इवोल्यूशन होता है। जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं तो उस तरह से जिससे एक्सप्लोर करते हैं उस तरह से हमारी इंटेलिजेंस भी बढ़ती है। This theory encourages hands-on learning and active exploration to facilitate the construction of knowledge। मतलब लर्निंग हैंड्स ऑन लर्निंग उसमें हो रही है, एक्टिव एक्सप्लोरेशन होगा मतलब कुछ नया देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तब वो चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी। दिस थ्योरी हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस थ्योरी ने हाईलाइट किया किस चीज़ को, सोशल इंटरेक्शन का रोल है किस चीज़ में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, मतलब इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट थ्योरी इसमें ही है बर्नर की थ्योरी। ब्रूनर की थ्योरी, ब्रूनर की थ्योरी का एक ये है कि रिवार्ड और पनिशमेंट वाली थ्योरी। अगर किसी चीज़ को रिवार्ड किया जा रहा है तो वो चीज़ वो सीखने पर ज़्यादा ध्यान देगा, और किसी बात पर अगर पनिश किया जा रहा है तो वो चीज़ें वो छोड़ देगा। दिस थ्योरी रिफर टू एज थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। इट फोकस ऑन हाउ ह्यूमन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, एंड हाउ दे यूज़ द नॉलेज, कैसे यूज़ करते हैं इन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ग्रोइंग इंटेलिजेंस इज डिपेंड ऑन सिचुएशन की, जैसी सिचुएशन होगी, मतलब किसी चीज़ के लिए अगर रिवार्ड मिल रहा है तो वो उस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा, जिसके लिए पनिशमेंट किया जा रहा है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। लर्नर कैन बिल्ड न्यू नॉलेज अपॉन नॉलेज दे हैव प्रीवियसली लर्न। जो पहले से नॉलेज है उसके पास है वो नई नॉलेज उसमें ऐड करता चला जा रहा है। तो ये है इसकी थ्योरी। तो इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी क्योंकि नई चीज़ें उसमें ऐड होती चली जा रही हैं। तो दिस मेथड इनकरेज करता है क्या, डीपर अंडरस्टैंडिंग, मतलब कंटिन्यूस लर्निंग हो रही है तो अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली डीपर हो जाएगी क्योंकि हम ऊपर ऊपर से नहीं सीख रहे हैं ना, फिर डीप चीज़ें जा रही हैं तो रिटेंशन ऑफ नॉलेज अच्छा होगा। नेक्स्ट थ्योरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी। ये सबसे नई थ्योरी है, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है और ये दी है रॉबर्ट ने। इसमें कुछ स्टेप हैं, मतलब इनकोडिंग, जो भी इंफॉर्मेशन हमने ली हमारी मेमोरी में स्टोर हो गई सोचने समझने के बाद। इनफियरिंग, उससे हमें कंक्लूजन निकाल लिया। इंडिविजुअल ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द एविडेंस, जो एविडेंस है जो रीजनिंग है कर की हमने की है उस पर हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि ये होगा। मैपिंग, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन। मैपिंग का मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसका, इन्फॉर्मेशन, आइडिया या कॉन्सेप्ट जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसकी एक मैपिंग हो गई, मतलब हमने विजुअलाइज कर लिया कि हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, फिर उसे अप्लाई करना है। फिर जस्टिफिकेशन, जो अप्लाई किया उसे जस्टिफाई करना है कि हमने क्यों इसे अप्लाई किया है, उसके उसमें फेवर में एक आर्गूमेंट या एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट रेस्पॉन्डिंग, इफेक्टिवली रेस्पॉन्डिंग, क्रूशियल फॉर किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। रेस्पॉन्ड करना भी ज़रूरी है नहीं तो चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। नेक्स्ट है आई क्यू, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, मतलब ये एक ऐसा पैरामीटर है या स्कोर है जो मेजर करता है कि कितना इंसान कितना इंटेलिजेंट है। आई क्यू
स्कोर इज ए स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट यूज टू एक्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस एसेस। तो मेंटल एज बाय क्रोनिकल एज इंटू 100। तो मेंटल एज मतलब एज लेवल एट विच ए पर्सन परफॉर्म इंटेलेक्चुअली, मतलब दिमागी तौर पे वो किस लेवल पर है। क्रोनिकल एज मतलब जो उसकी एक्चुअल एज है, इंटू 100 करेंगे तो IQ आ जाएगा। तो IQ का जो डाटा आएगा वो इस तरह से आएगा। मान लो 70 से अगर नीचे आया तो इंटेलेक्चुअली वो ठीक नहीं है। 70 से 84 के बीच आया तो मतलब ठीक ठाक इंटेलिजेंट है। 85 से 114 तक एवरेज इंटेलिजेंस है। 115 से 129 तक अबव एवरेज है। 130 से 144 तक गिफ्टेड ही है डेफिनेटली। 145 से 159 तक तो हाईली गिफ्टेड है, मतलब अब इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा। 160 से 179 तक एक्सेप्शनली गिफ्टेड है, मतलब उसका दिमाग कुछ अलग लेवल पर चलता है। और 180 से ऊपर तो अलग ही लेवल है। तो ये IQ की स्कोर कार्ड है। इंटेलिजेंस का यूज़ कहाँ है? हायर मेंटल प्रोसेस में यूज़ है, डिफ़िकल्ट टास्क को सीखने में यूज़ है, जो नई सिचुएशन आ रही है उसमें एडजस्ट करने में यूज़ है इंटेलिजेंस का। अगर कोई भी इंसान इंटेलिजेंट है तो डेफिनेटली एडजस्ट कर लेगा। इम्प्रूविंग पर कोई भी सिचुएशन उसमें परफॉर्मेंस उसका ठीक होगा, नई चीज़ों को अच्छे से समझेगा। तो बहुत यूज़ है इंटेलिजेंस के। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, सेल्फ अवेयरनेस रहेगी, उसे खुद का पता रहेगा क्या चल रहा है मेरे अंदर, कितनी मेरी कैपेसिटी है। एंड कंटिन्यूस लर्निंग होगी ही, कंटिन्यूस लर्निंग लीडिंग टू पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये ही था इंटेलिजेंस के टॉपिक के बारे में।